दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरीद का त्यौहार करीब आ चुका है। इसीलिए हाल ही में बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का हुक्म देते हैं। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितनी भी बार बकरीद का त्यौहार आया है, हर बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक तशवीश बनी रहती है। यानी कि हर बार ये संशय बनी रहती है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या हुक्म जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरीद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ के तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरीद 2026 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अफसरों को सख्त हिदायत दी हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरीद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई है। इसलिए योगी सरकार ने अपने आला अफसरों को सख्त हिदायत दी हैं कि वो इस बात का सख्ती के साथ अमल करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरीद 2026 के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करना। इस बार बकरीद के मौके पर आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरीद के मौके पर ये गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अफसरों के लिए ये फरमान भी जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसलिए इस बार यहाँ पर ये गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। उसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी ना करें। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ इज्तिमाई कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें।
मतलब दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि बकरीद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर इज्तिमाई कुर्बानी ना करें। उसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह न फैलाने पाए। उसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अफसरों को उसका अमल करवाने की सख्त हिदायत दी हैं। उसके अलावा योगी सरकार ने ये भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर आप ये गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरीद पर आप ये गलतियां भूल कर ना करें। आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हर साल बकरीद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और हर साल अल्लाह की राह में महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी करते हैं। इसलिए हर साल की तरह इस बार भी यानी बकरीद 2026 के मौके पर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने कुर्बानी के लिए सबसे बड़ा और सबसे महंगा बकरा खरीद लिया है, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के कुर्बानी के बकरे 2026 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि इस बार यानी 2026 में सलमान खान को किस नस्ल का बकरा पसंद आया, उसकी कीमत कितनी है, किस मुल्क से मंगवाया गया है और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि सलमान खान हर साल इतने महंगे महंगे जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं, इसके पीछे की असल वजह क्या है। यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हर साल की तरह सलमान खान ने इस बार भी कुर्बानी के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही वजनी और बहुत ही महंगा बकरा खरीदा है ताकि वह अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सके और अल्लाह पाक को राज़ी कर सकें। और यही नहीं, हाल ही में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अपने बकरे के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें सलमान खान ने अपने चाहने वालों को बकरीद की ढेर सारी मुबारकबाद दी है और कहा है कि इस साल के बकरीद पर मुसलमानों को ईद की नमाज के बाद अमन व सुकून के लिए अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज के बाद हर मुसलमान की दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद बकरीद का त्यौहार आने वाला है और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बकरीद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह में महंगे महंगे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करता है, मगर उसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं, यानी जिनके पास कुर्बानी करने की ताकत और माल मौजूद हों। इसका मतलब यह है कि गरीब लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जिनके पास माल और दौलत ना हो, ऐसे लोगों के लिए कुर्बानी माफ है। दोस्तों,
अब हम बात कर रहे थे सलमान खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में, तो हम आपको बता दें कि बकरीद का त्यौहार बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और हर साल महंगे महंगे जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इसी वजह से हर साल की तरह इस साल भी यानी बकरीद 2026 के मौके पर उन्होंने एक बहुत ही महंगा और बहुत ही वजनी बकरा खरीदा है, जिसकी वो इस साल कुर्बानी करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने इस साल यानी 2026 के मौके पर कुर्बानी के लिए एक ऐसा बकरा खरीदा है जिसकी कीमत और वजन सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, सलमान खान के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो कितने बड़े दिल वाले इंसान हैं, किस तरह वो गरीबों की मदद करते हैं और किस तरह अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं। यही वजह है कि सलमान खान बकरीद के मौके पर हर साल अल्लाह की राह में महंगे महंगे और खूबसूरत बकरों की कुर्बानी करते हैं। कहा जाता है कि सलमान खान ईद उल फितर के बाद ही बकरीद के लिए बकरा खरीदने की तैयारी शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इस साल भी यानी बकरीद 2026 के मौके पर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने एक ऐसी नस्ल का बकरा खरीद लिया है जिसकी कीमत और वजन सुनकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, बॉलीवुड की खबरों के मुताबिक सलमान खान हर साल की तरह इस साल भी एक नहीं बल्कि 2 महंगे जानवरों की कुर्बानी करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सलमान खान ने इस बार 2 बड़े जानवर खास तौर पर कुर्बानी के लिए खरीदे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा बकरा है और दूसरा एक खूबसूरत दुम्बा है। और इस साल यानी 2026 के मौके पर सलमान खान ने कुर्बानी के लिए जो खास बकरा मंगवाया है वो अफगानिस्तान की बकरा मंडी से मंगवाया है। और ये कोई आम बकरा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे वजनी और सबसे खूबसूरत बकरा बताया जा रहा है। इस बकरे की नस्ल भुरभुरी बताई जा रही है और यही नहीं, इस बकरे पर अल्लाह की कुदरत से अल्लाह का नाम भी साफ साफ लिखा हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड के खबरों के मुताबिक इस खास बकरे की कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए बताई जा रही है और इस बकरे की हिफाजत के लिए सलमान खान ने खास 2 बॉडीगार्ड भी रखे हुए हैं जो दिन रात इस बकरे की देखभाल करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सलमान खान हर साल बकरीद के मौके पर महंगे महंगे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। इससे पहले पिछले साल यानी 2025 में भी सलमान खान ने 1.25 करोड़ के करीब का बकरा खरीदा था जो पाकिस्तान की बकरा मंडी से खास तौर पर मंगवाया गया था। अब दोस्तों, सलमान खान को लेकर आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि सलमान खान हर साल इतने महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी क्यों करते हैं जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि जब इस बारे में सलमान खान से पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने सलमान खान से पूछा कि भाईजान, आप हर साल बकरीद के मौके पर इतने महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी क्यों करते हैं? तो इस पर सलमान खान ने जवाब दिया कि बकरीद के मौके पर मुझे भी बकरा पसंद आ जाता है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, मैं उसे कुर्बानी के लिए खरीद लेता हूँ और फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी करके अपना फर्ज अदा करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद सलमान खान ने बताया कि एक बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था। नई फिल्में, शूटिंग और बैरून मुल्क सफर, सब कुछ उनकी जिंदगी में बहुत तेजी से चल रहा था। इसी भाग दौड़ के दरमियान बकरीद करीब आ गई, मगर इस साल वो इतने ज्यादा मसरूफ हो गए थे कि उन्होंने कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं खरीदा। हालांकि उनके एक चाहने वाले ने कहा भी कि भाई, इस साल कुर्बानी का इंतजाम नहीं करोगे? तो सलमान खान ने जवाब दिया, इस साल में बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, बाद में देखेंगे। इस तरह करते करते बकरीद गुजर गई। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस साल उनकी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई सब फ्लॉप हो गई। फिर मीडिया उन पर सवाल उठाने लगा
और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यह सब देखकर वो बहुत परेशान रहने लगे। फिर एक रात वो अपने फार्म हाउस पर अकेले बैठे हुए थे। तभी उन्हें अपने वालिद साहब की एक बात याद आई। उनके वालिद ने एक बार कहा था, बेटा, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अल्लाह की राह में शुक्र और बंदगी का एहसास है। बस यही बात सलमान खान के दिल में उतर गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में कामयाबी मिलने के बाद वो कुछ जरूरी बातों से दूर होते जा रहे हैं। फिर अगले दिन वो एक बुजुर्ग आलिम के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। उस पर उस आलिम साहब ने कहा, बेटा, इंसान की कामयाबी सिर्फ फिल्मों या पैसों से नहीं होती। असल बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अंदर के दूर लालच और लापरवाही को भी कुर्बान करना चाहिए। बस आलिम साहब की यही बातें सलमान खान के दिल में उतर गई और इसी वजह से अगले साल बकरीद के मौके पर उन्होंने एक खूबसूरत जानवर खरीदा। उसका पूरा ख्याल था, गरीबों में खाना तकसीम किया और दिल से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर कायम रखना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी में सुकून वापस आने लगा, लोगों का प्यार बढ़ने लगा और हर काम में बरकत आने लगी। उस दिन सलमान खान को एहसास हुआ कि इंसान जब अपने रब को याद करता है तो दिल का सुकून सबसे बड़ी नियामत बन जाता है। बस तभी से वह हर साल बकरीद के मौके पर खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करते आ रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद मीडिया रिपोर्टर ने सलमान खान से दूसरा सवाल पूछा, सलमान भाई, आप इतने महंगे बकरों की कुर्बानी किसके नाम से करते हैं? तो इस पर सलमान खान ने जवाब दिया, मैं इन बकरों की कुर्बानी अपनी मां के नाम से करता हूं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हमेशा से जानवरों के शौकीन रहे हैं। वो अपने फार्म हाउस पर कई तरह के जानवर रखते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान खान के पसंदीदा जानवरों में बकरे शामिल हैं। यानी उन्हें बड़े बड़े बकरे पालना और अल्लाह की राह में उनकी कुर्बानी करना बहुत ज्यादा पसंद है। मगर उन सब के दरमियान आप इस बात को भी याद रखें कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए महंगा जानवर होना जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि अगर सलमान खान की तरफ से महंगा बकरा होगा तभी कुर्बानी होगी, बल्कि अगर 10 या 20 हजार का बकरा भी होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के पास जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखता है। इसलिए जैसी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से जानवर खरीदे और अल्लाह की राह में कुर्बानी कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल होगी। अब दोस्तों, आप सलमान खान के इन महंगे बकरों के बारे में क्या राय रखते हो? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।